على محمد. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे आज के प्रोग्राम के साथ मैं नूरुल्लाह भाई और हमारे एक्स खोजा मिशनरी साहब आज का प्रोग्राम आपके सामने लेके आए हैं। जैसा कि आप लोगों को नोटिफिकेशन में मिला, आज का हमारा प्रोग्राम करीम आगा खान की जो उनका खुदाई का दावा है, खुदाई का दावा कैसे है या आपको इंशाल्लाह अभी जैसे जैसे प्रोग्राम बढ़ता जाएगा आपके सामने पेश किया जाएगा कि इस्माइली जमात का अकीदा क्या है और इनके इमाम का भी क्या क्लेम है। कई दफ़ा आपने सुना होगा कि हमारे इमाम तो हम उनको सिर्फ इमाम मानते हैं, हम तो इनको खुदा नहीं मानते। लेकिन जो तालीमात इनको बताई जाती हैं, जो तालीमात इनको सिखाई जाती हैं, उसके बरअक्स इनकी तमाम बातें होती हैं। आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाती हूँ। उस क्लिप में सिर्फ चंद सेकंड्स में ही आपको पता चल जाएगा कि इनकी जमात में हाजिर इमाम को क्या माना जाता है, हाजिर इमाम की क्या हैसियत है और ये हाजिर इमाम को क्या समझते हो, ये किसकी परस्तिश करते हैं। जरा ये क्लिप मुलाहिजा फरमा लीजिए। तो हम नूर परस्त आदमी हैं, हाजिर इमाम के नूर की पूजा करते हैं। जो नूर हाजिर इमाम का नूर है, जिसको इमामत का नूर कहते हैं, मोमिनो वही अल्लाह है। जी, हम हाजिर इमाम के नूर की परस्तिश करते हैं, नाउजुबिल्लाह। ये इनके मिशनरी अबू अली अलवाइस का पूरा क्लिप आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। इसमें उन्होंने साफ क्लेम किया है कि हम अल्लाह के नूर की परस्तिश करते हैं जो हाजिर इमाम में है और वही अल्लाह है। यानी हाजिर इमाम के अंदर जो चीज़ ये नूर कहते हैं वही अल्लाह है। मज़ीद वजाहत की ज़रूरत नहीं, माशाल्लाह आप सब अक्लमंद ही हैं और समझते होंगे कि कौन सी बात किस तरीके से की जा रही है। हम आपको बताते चलें कि इस्माइली जमात का ये अकीदा है। सिर्फ रिफ्रेश करने के लिए, प्रोग्राम हमारा कुछ और है लेकिन सिर्फ आपकी याददाश्त के लिए, ताकि हम अपनी बात को एक बात से जोड़ सके। इस्माइली जमात का यह अकीदा है कि इनका इमाम करीम आगा खान हाजिर और मौजूद है, अक्ल कुल है, गैब का इल्म रखने वाला है और इससे बढ़कर, आपने कई दफ़ा सुना होगा, इससे बढ़कर ये अपने इमाम को मजहर अल्लाह, मैनिफेस्टेशन ऑफ अल्लाह, अ कॉपी ऑफ अल्लाह ऑन अर्थ, इस तरह की ये बात करते हैं जो मुश्किल कुशा, हाजत रवा। इसीलिए इस्माइली जमात रिस्क, रोज़ी, शफा, तंदुरुस्ती, मुश्किल आसानी और अपनी तमाम हाजतें करीम आगा खान से मांगते हैं। यहाँ पे चंद प्रूफ हम और भी लेके चलते हैं। हम मिशनरी खोजा साहब से दरख्वास्त करेंगे कि ये ख़ुद मिशनरी थे, इसके अलावा ये बहुत ही एक्टिव पार्टिसिपेंट भी थे। इस्माइली जमात का जो ब्रेन वॉशिंग का जो सिस्टम था वो काफ़ी हद तक इनके हाथ में रहा है। इन्हीं से पूछते हैं कि आगा खान की डिविनिटी के बारे में ये क्या एक्सप्लेन करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम एक्स मिशनरी खोजा साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल। अच्छा, देखो सिस्टर, बहुत आपने बिल्कुल बिल्कुल सही बात फरमाई है कि यही डिविनिटी की बात आपको फरमान में, गिनान में, आपको मिशनरी की वाइज में और दीदार के जो वीडियोस होते हैं उसके अंदर भी ये बात साफ साफ पता चल सकती है। ठीक। ये जो डिविनिटी क्लेम करते हैं उसमें सबसे बड़ी जो बात है, जो सबसे बड़ा गिनान कहा जाता है, वो है हकतु पाकतु। ये जो हकतु पाकतु बादशाह मेहरबान भी अली तू ही तू, रब तू रहमान तू, अली अव्वल आखर काजी तू ही तू। यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ वो बात बताया है। इससे भी ज्यादा दूसरे हिस्से में बताया है, ते उपाया ते निपाया सिरजन हार भी अली तू ही तू, जल थल मुल मंडल हार ना अली हुक्म तेरा भी अली तू ही तू। यहाँ पे जल जमीन और आसमान जो कुछ है वो भी अली तेरा ही हुक्म है। यहाँ पे जो अली का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है वो सिर्फ और सिर्फ या अली बापा के लिए ही कहा गया है। ये बात हम सबको याद के लिए क्या क्या है, यानी कि हमारे बिल्कुल मौला बिल्कुल अली आगा खान रज़ियल्लाहु आल के इमाम के लिए ही कहा गया है। और बिल्कुल साफ साफ बात है कि ये जो भी गिनान है उसके अंदर बिल्कुल जो सिफत है, जो
सिफत है वो सब अल्लाह की सिफत है। बेशक। ये आपको वाजे तौर से इसमें क्लेम किया गया है। इसके अलावा हमारे इस्माइली भाई जो है वो अपनी खुशियों के अंदर, जैसे कोई खुशी मिलती है दुनिया के अंदर, तो वो लोग बोलते हैं शुक्र मौला। क्या बोलते हैं? शुक्र शुक्र मौला, किसका अदा करते हैं? अपने और मौला। ये भी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और वहां तक कि जो खुदा और खुदाविंद, इनके जो दिलों के अंदर प्राइवेटली फिट है, वो सिर्फ और सिर्फ आगा खान साहब के लिए ही ये शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। आप जो वाड़ी जमात खाने का आप जानते होंगे कि वाड़ी जमात खाने का एक फरमान जो है जी। 1902 का, वो आप शो करें जी बिल्कुल, ये वहां मैंने पे। स्क्रीन पे दिखाया है। यहाँ हाँ पे जी। इनके इमाम कहते हैं कि अगर आप समझते हो कि कोई बड़ा है, मतलब कोई कोई भी बड़ा नहीं, तो वो जो कोई भी बड़ा नहीं वो मैं ही हूँ, यानी कि आई एम द ग्रेटर। इफ यू थिंक ऑफ गॉड, अगर तुम खुदा के बारे में सोचते हो तो इट इज माई सेल्फ, ये मैं ही हूँ। इफ यू थिंक ऑफ पीर, अगर पीर का सोचते हो, देन इट इज मी टू। इफ यू थिंक ऑफ इमाम, देन इट इज ऑल्सो मी। योर बिलवड मास्टर इज ऑल्सो मी। ये जो आप जिक्र कर रहे हैं ये बिल्कुल बाकायदा छपा और कितने इस्माइलियों के पास ये कार्ड की सूरत में आज भी मौजूद ही है। जी भाई बिल्कुल, यहाँ पे गॉड भी वो, पीर भी यही, मास्टर भी वही और इमाम भी वही। यहाँ पे पूरा पूरा पैकेज बता दिया है। इसके अलावा आपको हाल के दौर के अंदर इंस्टीट्यूशनल जो लंच का प्रोग्राम्स होता है, उसके अंदर भी आपको जो प्रेसिडेंट होता है ना, जो अपनी स्पीच शुरुआत करता है, वहां पे वो खुदाविंद के नाम से बोलकर अपनी स्पीच चालू करता है। मैं बिल्कुल, बिल्कुल अगर शुरुआत वही से करता है। आप इजाजत दें तो हम एक फास्ट रिव्यू क्विक इनको दिखा देते हैं ताकि कुछ डिनाई ना कर सके, क्योंकि एक भाई कमेंट में कह रहे हैं कि अल्लाह नहीं बल्कि मजर अल्लाह है। तो हम वो भाई को दिखा दें कि आपके इमाम को इनके जो होता है इंस्टीट्यूशनल लंच होता है उसमें क्या। And ministers. In addition, Khudawan most generously and mercifully completed the new cycle of Jamaati work for Western India. Khudawan, as a humble token of our love and devotion to our beloved Imam, we seek permission to present Khudawan a small memento from the Indian Jamaat. जी बिल्कुल, और ये सब बात तो पूरी हो चुकी है और सीधी बात वहां पे बिल्कुल हम सब इस्माइली, एक्स इस्माइली को मालूम है कि दूसरे पार्ट के बाद में भी हम जिसे अल्लाह को दुआ नहीं मांगते, ना ही वसीले से मांगते हैं, लेकिन डायरेक्ट या अली या हजर इमाम हमारी कुल मुश्किलात आसान करके मांगते हैं। तो यहाँ भी यही तस्वुर आपको पाया जाता है, प्रैक्टिकली भी देखा जाता है, गिनान के अंदर भी देखा जाता है, फरमान के अंदर भी देखा जाता है, और इंस्टीट्यूशनल प्रोग्राम में भी अपने आपने शो अप कर दिया जहाँ पे खुदाविंद का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। मतलब वो सरासर आगा खान साहब डिविनिटी क्लेम करते हैं, वो आंखों के सामने है, उसमें कोई और दूसरी बात नहीं आ सकती। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया एक्स मिशनरी खोजा साहब। और अब हम अपने प्रोग्राम के असल मुद्दे की तरफ आ जाते हैं कि ये तमाम क्लेम जो इस्माइली जमात करती है, कहती है, अपनी दुआओं में भी ये सब कुछ मांगते हैं, रोजी रिस्क, इसके अलावा सेहत, मुश्किल कुशाई, हाजत रवाई, उन सब क्लेम करने के बावजूद आज हम तमाम गैर इस्लामी शिरकिया और कुफरिया पर मबनी अकायद जो आगा खान की अपनी जिंदगी के इंसिडेंट से हम ऑथेंटिक सोर्सेज से विद विजुअल प्रूफ दिखाएंगे और बताएंगे कि कैसे आगा खान खुदाई का दावा करते तो हैं, लेकिन इनके साथ जो कुछ होता रहा है उससे ये नहीं साबित होता कि इनमें कोई भी खुदा, तो दूर की बात है, खुदा तो हो ही नहीं सकते, लेकिन खुदाई वाली ताकतें भी नहीं हैं। इनके साथ खुदा की ताकतें नहीं हैं, ना इनके अंदर हैं। सबसे पहले आइए शुरू करते हैं वर्ल्ड मैगजीन के इंटरव्यू से। मैं स्क्रीन पे आप लोगों को साथ साथ दिखाना चाहूंगी ताकि हमारी बात की तस्दीक भी होती रहे, और हम अपने पैनलिस्ट से भी गुजारिश करेंगे कि जैसे ही मेरी बात मुकम्मल हो जाए, अगर उनकी कोई राय हो, कुछ एडिशन हो तो जरूर उसमें करें। आइए शुरू करते हैं वर्ल्ड मैगजीन के इंटरव्यू से जो अगस्त 10, 1964 में पब्लिश हुआ। और ये जो 6 पेज का एक इंटरव्यू है, इस 6 पेज के इंटरव्यू के फर्स्ट पैराग्राफ में ही न्यूज रिपोर्टर ने लिखा है कि कैसे करीम आगा खान को अपनी दूरबीन यानी अपने बाइनोकुलर से
ये नजर आया कि उनका रेस का घोड़ा रेस हार चुका है, और अनाउंसमेंट सुने बिना ही कैसे करीम आगा खान, मैं स्क्रीन पे दिखा देती हूँ, कैसे करीम आगा खान को ये लगा कि वो रेस हार चुके हैं और वो अपने बॉक्स से बाहर निकले और एग्जिट की तरफ भागने लगे। जैसे ही वो एग्जिट की तरफ भागने लगे, अचानक से एक बूढ़े आदमी ने उनको रोका और कहा, प्रिंस यू हैव वॉन, आप जीत चुके हो, आपने लॉस नहीं किया। करीम आगा खान पलटे और उस दिन आगा खान के चेहरे पर बस मुस्कुराहट ही रही, क्योंकि उन्होंने $10,000 उस दिन इस सट्टे में, इस गैम्बलिंग में जीता। ये इनके इस इंटरव्यू का फर्स्ट पैराग्राफ है, लिंक आप लोगों को अभी हम डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं। और इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे करीम आगा खान को हम जो कहते हैं इल्म गैब वकुल्ला शैइन आसैनाहु फी इमाम मुबीन, तमाम चीजें हाजिर इमाम में समो दी गई हैं, उसको हम डिबंक करेंगे। नूरुल्लाह भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो ये आपने जो अभी पेश किया है कि अभी ये हाजिर इमाम दूरबीन से देख रहे हैं कि घोड़ा मेरा जीता या हारा। अब उनको पता ही नहीं है दूरबीन से कि उनका घोड़ा जीता या हारा, और उसी शौक में वो जो है एग्जिट की तरफ चले जाते हैं कि ये समझ करके मेरा घोड़ा हार गया है, और उसको कोई एक शख्स बताने आता है कि भाई तुम्हारा घोड़ा जीत गया है। तो यहाँ तक इसका मतलब ये है कि ये इमाम जो ये अक्ले कूल का दावा करते हैं कि मैं सब जगह मौजूद रहता हूँ, मैं सब जानता हूँ, मैं सब पहचानता हूँ, तो ये बिल्कुल सरासर झूठ बात है। क्योंकि अगर पता होता तो ये पता होता कि भाई मेरा घोड़ा जीत गया है। जब वह मौजूद हैं और उनको पता ही नहीं कि घोड़ा हारा या जीता, तो फिर ये जो इस्माइली लोग जो मरे हैं या जिंदा कितने हैं, कितने अभी मरने वाले हैं, उसका काउंट तो इनको भी पता नहीं होगा मेरे हिसाब से कि कितने अभी मरे हैं, कितने जिंदा हैं। बस उनको जो है दसौंद का मनी कितना कलेक्शन हो रहा है, मेहमानी का, नजराने का, बस उतना उनको इमाम को पता है। बाकी ये झूठा डिविनिटी वाला जो है ना, अक्ले कुल वाला, ये बिल्कुल सरासर झूठ है। कुल वाला। और इससे ये बात भी पता, आपने दसों की बात की, मैंने रिसेंटली खामा इंटरव्यू का जो पढ़ा था उस पे तो हाजिर इमाम ने, इनके इमाम ने ये तक कहा कि उन्हें नहीं पता कि किस जगह पर कहाँ पर कितनी कलेक्शन होती है और कहाँ पे वो बांटा जाता है। इसके बाद जो है ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके इमाम का जो क्लेम है कि ये हर चीज हाजिर इमाम में समो दी गई है, ये कितनी समो दी गई है, ये इसका अंदाजा इस वाक़े से आप लगा सकते हैं कि हाजिर इमाम, इनके इमाम जो है वो बैठे हुए हैं और देखने के बावजूद, दूरबीन जो आंखें डबल कर देती है, विजन को डबल कर देती है, देखने के बावजूद भी उनको ये लगा कि उनका घोड़ा हार गया और वो मायूसी से बाहर निकले। और रिपोर्टर ने जिस तरह लिखा है कि वो बहुत ही उदास हो गए कि मैं तो हार गया, और विदाउट वेटिंग टू हियर द लाउड स्पीकर अनाउंसमेंट हिज अबाउट हिज डिफीट, वो पहले ही चले गए। लेकिन कहते हैं कि करीम आगा खान पूरा दिन उस दिन मुस्कुराते रहे, क्योंकि $10,000, अच्छा $10,000 की बात पर हालांकि ये डिविनिटी से क्लेम रिलिंक नहीं करती, लेकिन इनके इमाम का एक फरमान था नूरुल्लाह भाई, और यहाँ पर अजीम भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम स्क्रीन पे दिखा देते हैं। इनके इमाम का टोरंटो स्टार में 1992 में इन्होंने हारून सिद्दीकी को एक इंटरव्यू दिया था, और उन्होंने कहा था कि मैं तो घोड़े पालता हूँ, और अगर मेरे घोड़ों पर कोई सट्टा खेलता है, कोई गैम्बलिंग करता है, तो उसमें मेरा कसूर थोड़ी है। मैं ड्रिंक नहीं करता, लोग करते हैं, और अगर उनकी वजह से मैं क्यों रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो यहाँ पे इनके इमाम कहते हैं कि मैं जो हूँ वो सट्टा नहीं खेलता, मैं उस पर पैसे नहीं लगाता, लेकिन अगर मैं आपको दिखाऊं तो पहला तो ये कि उन्होंने $10,000 जीते, और उसकी फिर आगे वजाहत देखें। इसी इंटरव्यू में इनके इमाम कहते हैं कि जब बहुत ज़्यादा पैसे इन्वॉल्व हो और बहुत ही बड़ा घोड़ों का स्टबल हो, यानी कि अस्तबल जिसे हम कहते हैं स्टेबल, वो हो, तो फिर कैसे पॉसिबल है कि ये एक मशगला, एक हॉबी बन के रह जाए। यानी कि ये मानते हैं कि ये इनका बिजनेस है। और नीचे लिखते हैं कि इन फ्रांस वी होप टू बैलेंस प्राइज मनी विद द कॉस्ट ऑफ रनिंग द स्टेबल, यानी जो पैसे हम जीतते हैं प्राइज मनी से, उसी से हम अपने ये घोड़ों का अस्तबल जो है इसकी देखभाल करते हैं, यानी इसकी कॉस्टिंग पर हम लगाते हैं। तो यहाँ से तो लगता है कि हाजिर इमाम इतने ही ज्यादा, मतलब कहते हैं कंफ्यूज बंदे हैं कि एक जगह टोरंटो स्टार में कहते हैं कि मैं तो गैम्बलिंग ही नहीं करता, मैं तो पैसे ही नहीं लगाता, लेकिन दूसरी तरफ इंटरव्यू में कहते हैं कि $10,000 भी जीते, $10,000 भी जीते,
उनको मैं हॉबी के तौर पर नहीं पालता, ये मेरा बिजनेस है। और साथ साथ कहते हैं कि इसकी प्राइज मनी से मैं अपने घोड़ों को और डबल करता हूँ, मैं उनकी और देखभाल करता हूँ। तो यहाँ से अंदाजा लगा लीजिए नूरुल्लाह भाई कि कितने इनके इमाम की बातों में तजाद है। बिल्कुल, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, ये जो दूरबीन लेके जो इनके इमाम जो देख रहे हैं, घोड़ों की रेस में देख रहे हैं, उनको दूरबीन की क्या जरूरत है? सबसे पहली बात, बिल्कुल सही। जब ये नजरिए से हाजिर और नाजिर सब जगह रहते हैं, अक्ले कूल खुद को कहते हैं, तो ये उनको दूरबीन की क्या जरूरत है? उनको सब पता हो, यानी कि रेस के अंदर आने से पहले ही घर पे जब बैठे हैं, रेस के लिए जा रहे हैं, तभी पता चल जाना चाहिए था कि मैं जीतने वाला हूँ या हारने वाला हूँ। दूरबीन की क्या जरूरत? जब इस्माइली लोग कहते हैं कि भाई हमारे इमाम अक्ले कूल हैं, तो ये तो सवाल ही नहीं उठता दूरबीन का। और दूसरी बात ये 10,000 मिलियन डॉलर जो जीते हैं, ये झूठ बात है कि भाई हम घोड़ों के अस्तबल में लगा रही है, बिल्कुल अपनी अयाशी के लगा रहे हैं। ये जो अपने जो शराब का कारोबार चलाना, ये सब उसके लिए, उसकी बेनिफिट के लिए हराम हराम का पैसा वो हराम में लगा रहे हैं, और दसून भी ले रहे हैं जमात से, और उधर भी हराम में लगा रहे हैं। तो इस्माइली को जरा सोचना चाहिए कि यहाँ पे इस्माइली जमात को बिल्कुल सोचना चाहिए कि हाजिर इमाम उनको देख नहीं रहे, उनको सुन नहीं रहे, लेकिन फिर भी जमात जो है वो दुआ भी मांगती है और पता नहीं क्या कुछ उनसे हाजिर रवाई करती है, लेकिन वहाँ हाजिर इमाम मौजूद हैं, अपनी आंखों से देख रहे हैं, लेकिन वो फिर भी देख नहीं पा रहे। एक्स मिशनरी खोजा साहब जी। जी जी, आपका माइक अनम्यूट है। एक्स मिशनरी खोजा साहब। बराबर आवाज आ रही है ना? जी बिल्कुल आ रही। अच्छा, ये नूरुल्लाह भाई की बात में मैं एक बात और ऐड करना चाहता हूँ। सूरे माइदा तो 5 नंबर की आयत है, उसमें 90 नंबर की जो आयत है, उसमें ये कहा गया है कि ए ईमान वाले, जुआ खेलना, पासा फेंकना, शराब पीना, ये शराब पीना ये सब शैतान के हथकंडे हैं, और उनसे आप दूर रहो कि आप सफलता पाओ। तो यहाँ पे जो कुरान की आयत है जो मैंने कोट की है, उसका भी इनकार कर दिया, जो कि जुआ खेलने जैसी ही बात वो है, जैसे घोड़ों की रेस करने से कोई अमाउंट मिलती है, वो जीतने के बाद जुए में ऐसा ही होता है, कोई एक जीतता है बाकी हारता है। तो ये जुआ भी यही बात बताता है कि हम लोग जो ये इनका जो बिजनेस है, वो इस्लाम के साथ में कोई मैच नहीं होता है, ना ही इनकी इमामत का जो उन्होंने क्लेम किया है कि वो एक इमाम है, वो इमाम ऐसा कभी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वो सभी हमारे इस्माइली भाई सोचे, उसके ऊपर गौर करे, उसके ऊपर फिर फिक्र करे, और इसके बाद आप ज्यादा इस्लाम के बारे में जानिए और इस्लाम की तरफ आइए, कुरान की तरफ आइए। ठीक है ना? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, यहाँ पर इसी इल्म गैब, और कहते हैं कि अगर हाजिर इमाम के पास तमाम चीज़ों की नॉलेज है, वकुल्ल शैइन आसैनाहु फी इमाम मुबीन, तमाम चीज़ें हाजिर इमाम में समो दी गई हैं, तो ये हाजिर इमाम की जो नॉलेज है वो क्या इतनी ही महदूद और इतनी ही कम है कि 160 रेसेस उन्होंने उस साल जो है उसमें उन्होंने सट्टा लगाया, अपने घोड़े दौड़ाए, लेकिन उसमें से सिर्फ 24 रेसेस ही आगा खान जीत सके, बाकी वो नहीं जीत सके। उस दिन उनको, उस साल उनको बहुत ही हैवी लॉसेस देखने पड़े। तो जो इस्माइली जमात अपनी खुशहाली, अपनी बरकत, हाजिर इमाम जो होते हैं वो अपने दीदार में जमात को बरकत अता करते हैं, उनको दुआएं देते हैं, अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं। तो क्या ऐसे इमाम के अपने हालात ऐसे होने चाहिए कि अगर आप नोट करेंगे तो तकरीबन 1,40,000 मिलियन डॉलर जो है वो हाजिर इमाम लॉस करते थे एक साल में। इतना पैसा कहाँ से आता था, कहाँ से लॉस होता था? और 160 में से सिर्फ 24 रेसेस जीत कर जो सट्टे का पैसा वो हार जाते थे। तो क्या ऐसे इमाम पर आप इस्माइली जो है वो सोच सकते हैं कि वो आपको भी कोई खुशहाली दे सकते हैं? ये तो पहला ही पॉइंट था। हम आगे भी अपने पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, क्योंकि जैसे कि हमने प्रोग्राम के स्टार्ट में भी आपको बताया कि ये हमारा सिर्फ पहला पार्ट है इस प्रोग्राम का, आगा खानी डिविनिटी क्लेम का, आगा खान की खुदाई के दावे का रद्द
कि वो दावा करते हैं कि वो खुदा हैं, तमाम चीज़ों के मालिक हैं और राज़िक हैं, देने वाले हैं। हम इसको डिबंक करेंगे। हम फ़ौरन से चलते हैं हम उस पॉइंट पे जिसमें करीम आगा खान की 1983 में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड विनिंग हिस्ट्री में सबसे बेहतरीन घोड़ा शेरगर के नाम से, ये आगा खान के फार्म पर, आगा खान के अपने फार्म पर एक मास्क गनमैन आया था, उसने मास्क चढ़ाया हुआ था, करीम आगा खान के अपने फार्म पे आया, करीम आगा खान के अपने ही घोड़े का जो उसका केयर टेकर था उसको कहा कि इस घोड़े को मेरे ट्रक में ला दो, उसको लोड करो। जितनी देर ये सब कुछ चलता रहा, तकरीबन 1 घंटा। घोड़े को चोरी करना आसान नहीं होता, आप उसको लोड करते हो, गाड़ी अंदर लेके आते हो, गाड़ी बाहर लेके जाते हो, और इतना देर हो गई कि रिपोर्टर्स लिखते हैं कि उसके बाद पुलिस को कांटेक्ट करने में इतना टाइम लग गया कि उसके बाद कभी भी शेरगर जो है वो दरियाफ्त नहीं हो सका, शेरगर का कोई ट्रेस नहीं मिला। रिपोर्ट्स में आता रहा, कोई कहता है कि करीम आगा खान का जो दुश्मन थे माफिया के उन लोगों ने उठवाया, कोई कहता है कि लिबिया के जो प्रेसिडेंट थे मुअम्मर गद्दाफी उसने ये काम किया। कई थ्योरीज हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्टेड हैं, लेकिन उसको अभी तक प्रूवन नहीं किया कि IRA यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी वालों ने कुछ करके उस घोड़े को उठाया। 3 स्पेकुलेशंस होती रही, तकरीबन $5 मिलियन डॉलर्स जो थे पाउंड्स में और $3 मिलियन US डॉलर्स में रनसम यानी कि तावान मांगा गया इस घोड़े को छुड़ाने के लिए। करीम आगा खान ने वो रिफ्यूज़ कर दिया, करीम आगा खान ने अपने घोड़े का वो तावान देने से मना कर दिया। उसकी सज़ा आगा खान को ये मिली कि उनके घोड़े को मार दिया गया और उसके रिमेन्स यानी उसका स्केलेटन, उसका जो जिस्म था वो तक करीम आगा खान को आज तक नहीं मिला। तो इस पर भी हम बात करना चाहेंगे कि किस तरह। जी नूरुल्लाह भाई। जी, मैं ये कहना चाहूंगा, ये जो घोड़ा शेरगर जो चोरी हो गया और जो ये जिसने घोड़ा चोरी किया, जो मास्क मैन जिसने चोरी किया, और जो साथ में घोड़े को जो टेम्पो में डालने वाला था गाड़ी में, ये शायद वो मिला हुआ था उससे, उस गनमैन से, ये हो सकता है। लेकिन मैं सबसे चौंका देने वाली बात कहना चाहूंगा कि भाई ये आप हाजिर इमाम को जो इस्माइली लोग बोलते हैं कि भाई वो सब कुछ हर जगह पर वो रहते हैं, हाजिर नाजिर रहते हैं, उनको सब पता होता है, फ्यूचर का भी पता है, पास्ट का भी पता है, सब पता है उनको। लेकिन ये चोरी हुई, 1 घंटा लग गया पूरा चोरी करने में, और वो घोड़ा चोरी करके चला भी गया, तब भी आगा खान साहब ये सो रहे थे। उनको पता नहीं था कि पहले ही मेरा घोड़ा चोरी होने वाला है, या फिर अगर चोरी होने वाला होता था तो सिक्योरिटी वगैरह लगाते कि भाई ये घोड़ा बहुत कीमती है, इसको सिक्योरिटी लगाओ। वो सिर्फ एक आदमी को वहां पर खड़ा करके क्यों चले गए? बिल्कुल सही बात। ये बात तो हाँ बिल्कुल ठीक। यहाँ पे निज़ार अली मंसरिया भाई कहते हैं कि सब कुछ आपको ही मालूम है। नहीं मेरे भाई, हमने कभी नहीं कहा कि हम हाज़िरुल मौजूद हैं, हम इल्म गैब रखते हैं, हम अक्ल कुल हैं, हमने तो कभी ऐसा कोई दावा नहीं किया। अलबत्ता आपके इमाम ने ये दावा भी किया और आपका भी यही ईमान है कि हाजिर इमाम हर जगह मौजूद होते हैं, वो आपकी दुआएं सुनते हैं, वो आपकी मुश्किलात आसान करते हैं, आपको तकलीफ़ों से निकालते हैं। तो हमारा आज का प्रोग्राम इसी बारे में तो है कि हम तो आम इंसान ही खुद को क्लेम करते हैं, आपके इमाम नहीं करते खुद को एक नॉर्मल इंसान, जैसा कि अभी आपने वॉइस में भी सुना। जी अजीम भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, बहुत देर से ये बात चल रही है कि आगा खान जो है वो हाजिर और नाजिर है और ये इस्माइलियों का दावा है, ठीक है ना। असल में जो है हम थोड़ा सा इस्लाम के ऊपर और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के ऊपर नजर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हाजिर नाजिर नहीं थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो इल्म दिया था अल्लाह ने, उससे ज्यादा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम नहीं होता था। जितना इल्म अल्लाह ने दिया था उतना ही मालूम होता था, चाहे वो आगे का इल्म हो या पीछे का इल्म हो, या जो कुछ भी अल्लाह ने दिया था, जो अताई इल्म था, उतना ही मालूम होता है। एक किस्से के साथ में मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा 1-2 मिनट के लिए, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी जंग के मौके के ऊपर अपने सहाबाओं को भेजा और उसके अंदर 70 से ज्यादा सहाबा शहीद हुए। बेशक। अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर गालिमुल गैब होते थे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या अपने सहाबा को जंग के लिए भेजते थे? बिल्कुल भी नहीं। नहीं भेजते थे ना।
तो पता ये चलता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो आलिमुल गैब नहीं थे, तो इमाम कैसे आलिमुल गैब हो सकता है? बिल्कुल। आलिमुल गैब जो है वो तो सिर्फ अल्लाह की जात है जो हर चीज को जानने वाली है, चाहे वो पास्ट में है या फ्यूचर में है या अभी जो चल रहा है या क्या चीज होने वाली है, वो तो सिर्फ अल्लाह को मालूम है। अल्लाह के नबी को भी नहीं मालूम, अल्लाह ने वो इल्म अल्लाह के नबी को भी नहीं दिया। तो फिर ये आज के इमाम जो है वो कैसे बता सकते हैं जिसके पास जो है ना कोई डिविनिटी है और ना ही कोई वही आती है और ना ही कोई